नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हमारे एमबी प्लाऊ जो नांगर है, जो हम खेत में एमबी प्लाऊ चलाते हैं, जहाँ जिसे हमारे यहाँ जो नांगरनी बोला जाता है। तो एक समान गहरी जुताई यानी कि जो नांगरनी है, जो एमबी प्लाऊ से 2 एमबी प्लाऊ देख सकते हो आप। 14 इंच का प्लाऊ है हमारा, और रेस से हम खेत जोतने वाले हैं हमारा। यहाँ पे मैंने 2 चक्कर लगा रखे, आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए भैया, यहाँ पे हमने खेत में 2 चक्कर लगा दिया है। तो यहाँ पे गहराई देख सकते हो आप। देखिए यहाँ पे हमने मुरुम, जो हमारे यहाँ पे जो हार्ड सॉइल की नीचे वाली परत होती है, उससे भी निकाल दिया है कहीं कहीं। और भाइयों, ऐसी गहरी जुताई, या फिर आप गहरी नहीं भी करना चाहते लेकिन एक समान जुताई अगर करना चाहते तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताने वाला हूँ जो शायद बहुत सारे किसान भाइयों को हमारे नहीं पता होती है। तो भाइयों, पहले तो बात करते हैं एक समान गहरी जुताई के लिए ट्रैक्टर के साथ हम एमबी प्लाऊ जब जोड़ते हैं तो उसकी सेटिंग कैसे करते हैं। मतलब जोड़ने के बाद बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है जिससे खेत बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। उससे हमें जब खेत में हम पानी देते हैं, जब फ्लड इरिगेशन से, यानी कि डायरेक्ट खेत में पानी देते हैं, जो कि हम फावड़े से काम करते हैं, वो वाले काम के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जिनके पास ड्रिप इरिगेशन होता है या फिर स्प्रिंकलर होता है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब हम फ्लड से पानी देते हैं, जो कि सीधा खेत में पानी छोड़ देते हैं, तब हमें दिक्कत आती है। पानी ऊपर नीचे चला जाता है, यानी कि मतलब ऐसे एक समान पानी नहीं बैठता है। और खेत अगर हमारा प्लेन नहीं होगा तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो पहले तो देखते हैं कि सेटिंग कैसे करते हैं, ट्रैक्टर के साथ जोड़ते कैसे। पहले तो ये 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम जो है हमारा, बहुत सारे मतलब सभी ट्रैक्टरों में यही आता है। मतलब जो 3 पॉइंट लिंकेज, मतलब ये दोनों जो हमारे आर्म्स है, जो नीचे जो पट्टियाँ लगी रहती है यहाँ पे, ये दोनों साइड से लगा दी। ये तो कोई भी कर लेगा, मतलब ये नॉर्मल होती है ये चीज़ें। और ये टॉपलिंग है हमारी। अब ये तो लगा दी, लेकिन अब बात करते हैं भाइयों सही सेटिंग की, कि जो सही सेटिंग जो होती है एक समान जुताई करने के लिए। कुछ प्लाऊ ऐसे भी होते हैं, मतलब जब हम जब खेत में ट्रैक्टर को लाते हैं, और जब मतलब जो बेंड प्लाऊ की नहीं बात चल रही, जो हमारा सही वाला प्लाऊ है, या फिर नया प्लाऊ कह लो, या फिर अच्छी कंडीशन वाला, जो बेंड प्लाऊ होते हैं उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। जो सही प्लाऊ होते हैं, अभी ये सही प्लाऊ है तो इसकी सेटिंग बता देता हूँ आपको। जब हम दोनों ये हाथ, मतलब टॉपलिंग जोड़ने के बाद ये दोनों हाथ सही मतलब जोड़ दिए। अब बात करते हैं टॉपलिंग की लंबाई की। तो भाइयों, जो हमारे दोनों जो प्लाऊ है, आगे वाला और पीछे वाला, तो यहाँ पे देख सकते हो एक सीधी रेखा में आगे वाला बार भी, यानी कि आगे वाला प्लाऊ भी और पीछे वाला प्लाऊ भी एक सीधी रेखा में जुड़ चुके हैं। लेकिन आपका अगर खेत हार्ड है तो आपको एक समान, जब जमीन पे टिकाओगे, ऐसे ऊपर टिकाओगे, तो उसके बाद जो है वो टॉपलिंग को आपको देखना है कि ये जो वाला हिस्सा है, ये वाला, ये टाइट होना चाहिए। जब तक ऐसे लगने के बाद जब हम टॉपलिंग को लंबाई बढ़ा देते हैं तो ये पूरा ऐसा टाइट होना चाहिए। उसके बाद इसे टाइट कर देंगे, इस लॉक को हम लगा देंगे ताकि ये हिले ना। उसके बाद देखते हैं भाइयों, ये दोनों जो साइड होती है, दोनों हाथ होते हैं हमारे ट्रैक्टर के, जो लिंकें होती है दोनों हाथ, वो एक समान लगानी है हमें। मतलब दोनों तरफ से ये जो हाथों की लंबाई होती है भाइयों, जो हाथों की लंबाई होती है वो एक जैसी रहनी चाहिए। उसकी सेटिंग आपको किसी मतलब डोरी वगैरह लेने से, या फिर लकड़ी वगैरह, कुछ भी लाठी वगैरह ले सकते हैं इसका, या फिर आप मेजरिंग टेप भी ले सकते हो। किसी भी चीज़ से आप इसे एक समान नाप सकते हो। मतलब एक समान रहना चाहिए दोनों भी, उसकी लंबाई 1 इंच भी कम ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं अगली सेटिंग की, वो है हमारी लिफ्ट की सेंसिंग की सेटिंग। देख सकते हो मेरे ट्रैक्टर में जो है, ये है एमटेक हाइड्रोलिक है भाइयों। और बहुत कुछ ट्रैक्टर ऐसे भी होंगे जिनमें जो है एक ही छेद होता है, जो कि आगे ट्रैक्टर की तरफ। कुछ ट्रैक्टर मतलब प्लाऊ जो होते हैं उनमें बहुत सारे होल्स दिए रहते हैं। मेरे इस ट्रैक्टर की जो देखा जाए तो प्लाऊ है, उसमें एक ही छेद है। तो इससे कोई मतलब नहीं है भैया हमें सेंसिंग का, तो इससे हम कर सकते हैं कंट्रोल। एक बार लॉक लगा दो। तो भाइयों, अब बात करते हैं जो कि हमारे ट्रैक्टर की तरफ जो हमारा होता है, जो कि
सेंसिंग जो पॉइंट होते हैं। अभी बहुत सारे ट्रैक्टर में ज़्यादा छेद होंगे, लेकिन महिंद्रा के जो ट्रैक्टर है जिनमें एमटेक हाइड्रोलिक्स नहीं है उनमें एक ही छेद होता है जो कि यहाँ पे होता है। तो इसी से भी आप लिफ्ट की सेंसिंग अच्छे से सेंस करेगा, लेकिन आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। अब भाइयों इसकी पहले तो आपको मैं जो कि ज़्यादा छेद वाले ट्रैक्टर है उनकी मतलब ट्रायल दिखा देता हूँ एक बार को आपको मैं खेत में जाकर। भाइयों पहले तो करना है ट्रैक्टर को स्टार्ट। और सीधा ले जाना है हमें पहले हमारे जो कि जहाँ पे हमें चलवाना है वहाँ पे। अब लगा देते हैं। हमने दोनों लीवर भाइयों देख सकते हैं आप नीचे डाल दिए हैं, दोनों भी लीवर है जो कि नीचे है हमारे, एकदम पूरी तरीके से नीचे है। अब भाइयों इसकी गहराई देखो आप, जो कि हमने हार्ड सेंसिंग पॉइंट जो है हमारा उस पे लगा रखा है। मैं आपको पहला गियर देखिए भाइयों, पहला गियर डाल दिया है। अब आरपीएम हमारे होंगे जो कि 1100-1200 आरपीएम पे हम डाल देते ट्रैक्टर को। अभी 1200 आरपीएम पे हमारा ट्रैक्टर है। अब डायरेक्ट क्लच को हम छोड़ देते हैं। तो देखिए भाइयों हमने बिल्कुल भी रेस नहीं दिया है ट्रैक्टर को, और 1200 से मतलब बहुत ज़्यादा घट के ट्रैक्टर को अपने आप ही सेंस कर रहा है ट्रैक्टर। स्लिपेज देखो भाइयों, टायर बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है और गहराई लेते ही जा रहा है हमारा ट्रैक्टर जो है। देखिए भाइयों मतलब ट्रैक्टर जो है अपने आप चल रहा है, लेकिन जो है गहराई बहुत ज़्यादा ले रहा है और सही तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा गहराई लेते हुए ट्रैक्टर चल रहा है। स्लिपिंग देखिए भाई, स्लिपिंग देखिए। तो हमारा ट्रैक्टर तो चल रहा है। अब इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, जो कि है हमारी जो है डेप्थ कंट्रोल से जो जिसे बोला जाता है ड्रॉप कंट्रोल जिसे बोला जाता है। इसे हम कर देते हैं 3 पर, यानी कि जो हमारे यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ऊपर करना है भाइयों। सेटिंग की कुछ बातें ऐसी होती है। अब फिर से हम इसे 1200 आरपीएम पे डालेंगे और चल देते हैं भाइयों पहला गियर लगा के। देखिए भाइयों स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारी और गहराई जो है वो कम ले रहा है हमारा ट्रैक्टर। अब भाइयों आपको सेंसिंग के पॉइंट चेंज करके दिखा देता हूँ मैं एक बार कि हमारे जब ये हार्ड सेंसिंग वाला पॉइंट है इससे हटाकर हम अब इसे लगा देते हैं सॉफ्ट सेंसिंग पॉइंट में। अब नीचे वाले होल में हमने डाल दिया है, ये जो है हमारा सॉफ्ट सेंसिंग पॉइंट है भाइयों। अब दिखा देता हूँ आपको मैं। अब दोनों लीवर नीचे डाल के सेम पोजीशन में दोनों लीवर नीचे करके आपको 1200 आरपीएम करके ट्रैक्टर को दिखाऊंगा कि ट्रैक्टर की स्पीड में या फिर स्लिपेज में कितना अंतर आता है। आरपीएम करते दोनों लीवर पहले तो नीचे, पहला गियर और आरपीएम कर देते हम 1200 और क्लच को जोड़ देते हैं। और देखिए भाइयों कितनी आसानी से हमारा जो ट्रैक्टर है वो चल पड़ा है। गहराई भी उतनी ही ले रहा है, उतनी गहराई कम नहीं ले रहा है हमारा ट्रैक्टर, लेकिन स्लिपेज देखो और स्पीड देखो ट्रैक्टर की। यही बात होती है। अब कितनी देर में ही हम उस तरफ जाएंगे। देखिए भाइयों, देखिए गहराई कम नहीं ले रहा है ट्रैक्टर, लेकिन जो सेंसिंग जो होती है वो प्रॉपर करने की वजह से ट्रैक्टर बहुत अच्छा स्पीड लेके चल रहा है। तो यही होता है सेंसिंग का काम। लेकिन आपके ट्रैक्टर में भी सेंसिंग का ये दोनों पॉइंट नहीं है, या फिर आपकी जो ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा तेज दौड़ रहा है। देखिए भाई, और आरपीएम ड्रॉपेज देखो। तो यही बात होती है भाइयों, जब आपकी सेंसिंग ट्रैक्टर की जो सेंसिंग है वो सही तरह से काम करती है तो
सही काम करते, या फिर आपके ट्रैक्टर में एमटेक हाइड्रोलिक है या फिर नहीं भी है, लेकिन आप अच्छे से काम करवा सकते हैं अपने ट्रैक्टर से। तो आपको करना क्या है, आपके ट्रैक्टर में अगर एक ही पॉइंट है, देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने लगा दिया तो मेरे ट्रैक्टर ने अच्छी सेंसिंग की। लेकिन जो है हमारा ट्रैक, बहुत सारे ऐसे ट्रैक्टर होते हैं जिनमें सेंसिंग के जो ज़्यादातर पॉइंट्स नहीं होते, जो कि महिंद्रा के बहुत सारे ट्रैक्टर्स हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे ट्रैक्टर हैं जिनमें सेंसिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन महिंद्रा के बहुत सारे ट्रैक्टर्स में नहीं होते, जो कि यूवो मॉडल है, नोवो मॉडल है, उसमें आते हैं जिनमें एमटेक हाइड्रोलिक बोला जाए। तो नोवो में वो कौन से हाइड्रोलिक है पता नहीं, लेकिन जो सादे ट्रैक्टर जो हमारे एमकेएम हो गया, भूमिपुत्र हो गया, सरपंच हो गए, उनमें तो एमटेक हाइड्रोलिक आती नहीं है। तो उनको करना क्या है, उनमें एक ही सेंसिंग पॉइंट होता है, ये वाला। तो आपको जो है भाइयों, एक तो आपको लगाना है ये वाला जो रेड लीवर है हमारा, जिसे ड्राफ्ट कंट्रोल बोला जाता है। इसे बहुत ज़्यादा ऊपर रखना है, मतलब जैसे आपकी जहाँ तक आपको गहराई चाहिए उतनी आपको रखनी है, वो सेंसिंग अपने आप ही कर लेगा। तो इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हाइड्रोलिक, आखिर जो एमटेक हाइड्रोलिक होती है वो सिर्फ यू ट्रैक्टर्स या फिर जो हमारे एक्सपी प्लस सीरीज़ है और एसपी प्लस सीरीज़ जो है, उनमें कुछ ट्रैक्टर्स में आती है। और जो बाकी के ट्रैक्टर, जॉन डियर, सोनालिका, न्यू हॉलैंड, उनकी तो सेंसिंग अच्छी है ही, मैसी की तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन भाइयों, अब बात करते जब महिंद्रा की, तो महिंद्रा की सेंसिंग में कुछ थोड़ा सा कंपनी ने बदलाव करना चाहिए, जो कि जो सादे मॉडल्स आते हैं, जो कि हमारे सरपंच मॉडल और भूमिपुत्र मॉडल्स, उनमें कंपलसरी देनी चाहिए थोड़ी सी कीमत बढ़ाकर, या फिर कुछ ऐसे कर किसानों के हित में। क्योंकि ये जो हाइड्रोलिक है भाइयों, बहुत ज़्यादा हमारी जो डीजल की बचत वो करवाती है, क्योंकि बहुत इजीली ट्रैक्टर अच्छे से चल जाता है। अब एमबी प्लाऊ पे बात कर ले तो बहुत अच्छे से काम करता है ट्रैक्टर, जो कि गहराई तो उतनी ही लेता है, लेकिन जो सेंसिंग के वजह से वो लेवल अपना अच्छे से मेंटेन करता है, तो ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ता है भाइयों। तो यही होती है बात जब हमारी एमबी प्लाऊ की सेटिंग। और देख सकते हो सेटिंग जो है इसी तरीके से करनी है भाइयों आपको। जो हमारी टॉप लिंक की सेटिंग होती है वो मेन होती है। दोनों जो प्लाऊ है हमारे एक समान लगने चाहिए, उस हिसाब से अगर आप छोटी कर दोगे टॉप लिंक, तो आपका आगे वाला जो प्लाऊ है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, मतलब मट्टी ज़्यादा उठाएगा, आगे गहराई ज़्यादा लगेगा, पीछे वाला जो है खिसकेगा। तो आपको जब पीछे एक समान लगाने के लिए डंडे की जो, मतलब हमारे टॉप लिंक की जो लंबाई है वो मेंटेन रखनी है आपके हिसाब से। उसकी कोई स्पेसिफिक, मतलब ऐसी फिक्स जो है उसका अंतर नहीं रहता है कि यही हिसाब से अगर लगाया जाए तो सही सेटिंग बैठेगी। वो आपके ट्रैक्टर के ऊपर भी निर्भर होता है, आपके हाथ के ट्रैक्टर कितने मतलब हाथ कितने लंबे हैं ट्रैक्टर के। इस ट्रैक्टर के जो थोड़े से हाथ है वो ज़्यादा लंबे हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हाथ बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो इसे टॉपलिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी रखनी पड़ती है। और भाइयों, अगर बात करें जो आपकी कोई सा भी ट्रैक्टर हो, उसको मतलब जब हार्ड खेत लगेगा तो आपको जो है वो अपना जो रेड लीवर है, जो कि हमारा ड्राफ्ट कंट्रोल है, उसे ज़्यादा नीचे दबा के रखना है ताकि वो खिसके ना। और जो हमारा जो ये वाले सेंसिंग पॉइंट्स होते हैं, वो तो जब ये मैं हार्ड खेत में ट्रैक्टर को लेके जाऊंगा तो इसे इसी पे चलाना पड़ता है मुझे, जो कि है हमारे ऊपर वाले जो हार्ड सॉइल के लिए जो बनाया गया है, और ये जो है सॉफ्ट सॉइल के लिए है। लेकिन हार्ड सॉइल में भी इसे मैं यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पूरा ही जो हमारा रेड लीवर है, जो ड्राफ्ट कंट्रोल है, उसे नीचे दबा कर चलाता हूँ। तो भाइयों, यही थी बात। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब लंबी हो गई, इसी वजह से मैं कुछ जो पार्ट बचा है वो जो है हम अगला पार्ट बनाएंगे, जो कि है हमारा जो एमबी प्लाऊ है, बैंड कैसे चेक करें। जब बैंड जो प्लाऊ रहता है, वो बैंड होने के बाद जब ट्रैक्टर पे बहुत ज़्यादा लोड डालता है, तो वो कैसे चेक करें कि क्या, मतलब ट्रैक्टर पे कैसे लोड डालता है, या फिर बैंड होता कैसे है और किस कारणों से होता है, वो तो आपको पता है। कहीं अटक जाता है प्लाऊ तो वो बैंड हो जाता है, लेकिन कितनी जगह से होता है, सभी चीज़ों को आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा। बैंड प्लाऊ चेक कैसे करें वो भी बताया जाएगा। तो जो हमारा नांगर है वो बैंड कैसे है वो चेक अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो धन्यवाद भाइयों। और भाइयों, कमेंट किया करो अच्छे मतलब कि ये वीडियोस कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, नॉलेज में मतलब कैसी, मतलब बोलना अच्छा है या फिर कौन सी चीज़ों में आपको दिक्कत आती है, वो कमेंट किया करो। मैं आपको रिप्लाई दिया करूँगा और आगे भी हमें वीडियो में सुधार लाने में मदद होगी। तो धन्यवाद भाइयों।